आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मेरा सभी गुरुजनों को वंदन व हार्दिक अभिनंदन। हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 5 सितंबर सन 1962 से आरंभ हुई, जिसका श्रेय भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान विभूति, शिक्षक, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है। 5 सितंबर को उनका जन्मदिन होता था, तब उन्होंने जनता से आग्रह किया कि उनका जन्मदिन न मनाकर उसे शिक्षकों को समर्पित करके उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में बिताए। उनकी शिक्षा व शिक्षकों के प्रति बहुत गहरी सोच थी। इसीलिए हम सभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनका सम्मान करते हैं। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने जीवन के सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ, जिनके प्रयासों और प्रेरणा से आज मैं डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता अपने जीवन में सफल होकर एक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता से भी ऊंचा स्थान शिक्षक को दिया जाता है। यदि माता पिता किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो एक माली की तरह उसके जीवन को संभालने का दायित्व एक शिक्षक का होता है। शिक्षक ही छात्र के चरित्र का निर्माण करके उसे देश का भावी कर्णधार बनाता है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति की सफलता और अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर केवल 3 लोग ही प्रसन्न होते हैं, वह हैं माता, पिता और शिक्षक। इसीलिए यह भी कहा गया है कि शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, जो स्वयं तो वहीं रहता है परंतु अपने छात्रों को आगे बढ़ाकर उनके गंतव्यों तक पहुंचा देता है। शिक्षक का महत्व और उसका सम्मान कोई वर्तमान समय की ही बात नहीं है, बल्कि यह भारत की सनातन पद्धति है। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो देखते हैं कि महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनके गुरु का ही प्रयास व आशीर्वाद था, चाहे वो वीर शिवाजी हों, राम हो या अर्जुन। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण बालक को महान सम्राट बनाने में उनके गुरु चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शिक्षक की अहम भूमिका थी, परंतु मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि आज गुरु शिष्य परंपरा विलुप्त होती जा रही है। जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षक अपना सम्मान खो रहा है। लोग शिक्षक को आम कर्मचारी की तरह समझते हैं, परंतु वह समाज व राष्ट्र का निर्माता होता है। चाणक्य ने कहा भी था, जिस समाज व राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, उस समाज व राष्ट्र का धीरे धीरे पतन व अवमूल्यन हो जाएगा। आज भी विदेशों में शिक्षक का बहुत सम्मान है, जिसका उदाहरण जॉर्डन में मिलता है, जिसमें किसी बच्चे की शिकायत पर शिक्षक के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था। तब उस अदालत का जज अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और शिक्षक के पास जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होकर बोला, मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं एक शिक्षक को अपराधी घोषित कर सकूं। शिक्षक और वहां उपस्थित सभी लोग जज के इस कार्य से आश्चर्यचकित रह गए। यह होता है शिक्षक का सम्मान। आज वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा शिक्षक का विकल्प बन गई है। यह ज्ञान तो दे सकती है, परंतु अपने छात्रों का चहुमुखी विकास व समाज का कल्याण नहीं कर सकती। इसीलिए शिक्षक का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। हमारे देश में शिक्षकों का सम्मान दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि शायद भारत का इतिहास व परंपरा को हम भावी पीढ़ियों को देने में असफल हो रहे हैं। विदेशी ताकतें हमारी जड़ों को खोखला कर रही हैं, जिससे समाज धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। अंत में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के महान विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर हम सब ये प्रण करें कि शिक्षा की ज्योति को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तथा शिक्षक को उचित सम्मान देंगे, क्योंकि शिक्षक कभी भी अपने छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करता। जो शिक्षक का महत्व समझ जाता है, वह अपने भविष्य को सुनहरा बना लेता है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।